बिहार विधानसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र नारायण यादव। नंबर 5, बिहार के 18वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र नारायण यादव। प्रश्न नंबर 6, वर्तमान में बिहार विधानसभा के सदन के नेता कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सम्राट चौधरी। प्रश्न नंबर 7, वर्तमान में बिहार विधानसभा में सदन के उप नेता कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव। प्रश्न नंबर 8, वर्तमान में बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तेजस्वी यादव। प्रश्न नंबर 9, बिहार के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सम्राट चौधरी। प्रश्न नंबर 10, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गृह विभाग के साथ साथ राजस्व, स्वच्छ, विधि, उद्योग, पर्यावरण और पंचायती राज जिसे कितने विभाग अपने पास रखे हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 29। प्रश्न नंबर 11, बिहार के वर्तमान मंत्रिमंडल में जेडीयू के पास कितने विभाग है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 18। प्रश्न नंबर 12, बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी को जल संसाधन, संसदीय कार्य, भवन निर्माण, अल्पसंख्यक कल्याण, शिक्षा, ग्रामीण विकास और उच्च शिक्षा जैसे कितने विभाग दिए गए हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10। प्रश्न नंबर 13, बिहार के डिप्टी सीएम विजेंद्र प्रसाद यादव को वित्त, ऊर्जा, वाणिज्य, समाज कल्याण और ग्रामीण जैसे कितने विभाग दिए गए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8। प्रश्न नंबर 14, 2026 में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से किस दिन इस्तीफा दिया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 14 अप्रैल 2026। प्रश्न नंबर 15, सम्राट चौधरी राकेश कुमार ने बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में किस दिन शपथ ली? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 15 अप्रैल 2026। प्रश्न नंबर 16, बिहार के वर्तमान राज्यपाल गवर्नर कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सैयद अता हसनैन। प्रश्न नंबर 17, बिहार विधान परिषद बिहार
लेजिस्लेटिव काउंसिल के वर्तमान चेयरमैन सभापति कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अवधेश नारायण सिंह। प्रश्न नंबर 18, बिहार विधान परिषद के वर्तमान डिप्टी चेयरमैन कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राम बच्चन राय। प्रश्न नंबर 19, वर्तमान में बिहार विधान परिषद में सदन के नेता कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सम्राट चौधरी। प्रश्न नंबर 20, बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राबड़ी देवी। प्रश्न नंबर 21, वर्तमान में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सगम कुमार साहू। प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22, बिहार के राज्यपाल के वर्तमान प्रधान सचिव कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट एल चेंगथू। प्रश्न नंबर 23, बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रत्यय अमृत। प्रश्न नंबर 24, बिहार के वर्तमान पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विनय कुमार। प्रश्न नंबर 25, पटना हाईकोर्ट में भारत सरकार के वर्तमान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर कृष्ण नंदन सिंह। प्रश्न नंबर 26, वर्तमान में पटना प्रमंडल आयुक्त कमिश्नर ऑफ पटना डिवीजन कौन है? प्रश्न नंबर 26, वर्तमान में पटना प्रमंडल आयुक्त कमिश्नर ऑफ पटना डिवीजन कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनिमेश कुमार पराशर। प्रश्न नंबर 27, बिहार लोकसभा आयुक्त के चेयरमैन कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी परमार रवि मनुभाई। प्रश्न नंबर 28, वर्तमान में बिहार कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन कौन है? ऑप्शन नंबर बी आलोक राज। प्रश्न नंबर 29, पटना यूनिवर्सिटी के वर्तमान कुलपति कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सेहद अता हसनैन। प्रश्न नंबर 30, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आनंद किशोर। प्रश्न नंबर 31, बिहार के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? जिसका आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए प्रशांत कुमार शाही। प्रश्न नंबर 32, वर्तमान में बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरारी शरण। प्रश्न नंबर 33, वर्तमान में बिहार के सूचना आयुक्त कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त ए और बी। प्रश्न नंबर 34, 2025 में पुनर्गठित बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुलाम रसूल बलियाबी। प्रश्न नंबर 35, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त ए और बी। प्रश्न नंबर 36, वर्तमान में बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अप्सरा पुरी। प्रश्न नंबर 37, वर्तमान में बिहार विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गिरीश कुमार चौधरी। प्रश्न नंबर 38, वर्तमान में बिहार राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? जिसका आंसर होगा विनोद कुमार सिन्हा। प्रश्न नंबर 39, वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सचिन चतुर्वेदी। प्रश्न नंबर 40, वर्तमान में बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मृणाल पासवान धनंजय कुमार। प्रश्न नंबर 48, वर्तमान में बिहार राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दीपक प्रसाद। प्रश्न नंबर 42, वर्तमान में बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विनोद सिंह गुंजियाल। प्रश्न नंबर 43, वर्तमान में बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शैलेंद्र कुमार गढ़वाल। प्रश्न नंबर 44, वर्तमान में बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर अमरदीप। प्रश्न नंबर 45, वर्तमान बिहार के गृह मंत्रालय में प्रमुख सचिव कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सेंथिल के कुमार। प्रश्न नंबर 46, वर्तमान में पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अजय कुमार सिंह। प्रश्न नंबर 47, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनंत मनोहर बद्दर। आज के वीडियो में हम जाने बिहार में कौन क्या है 2026, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू लूसेंट जी के AI यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे जनगणना 2027 के 51 प्रश्न जो प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, जनगणना 2027 के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 2, जनगणना 2027 कितनी भाषाओं में आयोजित की जाएगी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 16। प्रश्न नंबर 3, जनगणना 2027 का पहला चरण किस दिन शुरू हुआ? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल 2026। प्रश्न नंबर 4, जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सुदर्शन पटनायक। प्रश्न नंबर 5, जनगणना 2027 का शुभारंभ क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रगति और विकास। 2027 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8वीं। प्रश्न नंबर 7, 2027 की जनगणना डिजिटल रूप से आयोजित की जाने वाली कौन सी जनगणना है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पहली। प्रश्न नंबर 8, 2027 की जनगणना भारत की कुल कौन सी जनगणना है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 16वीं। प्रश्न नंबर 9, भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना कब आयोजित की जा रही है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2027। प्रश्न नंबर 10, जनगणना 2027 में नागरिक स्वयं अपना डेटा भर सकते हैं। यह सुविधा क्या कहलाती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेल्फ इन्यूमरेशन। प्रश्न नंबर 11, जनगणना 2027 का पहला चरण किससे संबंधित है? जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मकान सूचीकरण। प्रश्न नंबर 12, भारत में अगली जनगणना किस अधिनियम के तहत कराई जाती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी सेंसस एक्ट 1948। प्रश्न नंबर 13, जनगणना 2027 को संचालित करने वाली संस्था कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 14, प्रश्न नंबर 14, भारत में पहली बार डिजिटल मोबाइल ऐप आधारित जनगणना किस वर्ष प्रस्तावित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2027। प्रश्न नंबर 15, जनगणना 2027 में डेटा संग्रह के लिए किस तकनीक का प्रश्न नंबर 15, जनगणना 2027 में डेटा संग्रह के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोबाइल ऐप और सेल्फ इन्यूमरेशन। प्रश्न नंबर 16, सेल्फ इन्यूमरेशन सुविधा का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागरिक खुद ऑनलाइन डेटा भरेंगे। प्रश्न नंबर 17, जनगणना 2027 में हाउस लिस्टिंग चरण का उद्देश्य क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मकानों की जानकारी एकत्र करना। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्ष में। प्रश्न नंबर 19, 2027 की जनगणना 2011 के बाद कौन सी जनगणना होगी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16वीं। प्रश्न नंबर 20, जनगणना 2027 में पहली बार किस श्रेणी का डेटा शामिल किया जा सकता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जाति आधारित डेटा। प्रश्न नंबर 21, जनगणना 2027 को पहले किस कारण से टाला गया था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोविड-19 महामारी। प्रश्न नंबर 22, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1872 में। प्रश्न नंबर 23, भारत की पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1881। प्रश्न नंबर 24, जनगणना 2027 में इन्यूमरेटर को क्या कहा जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेंसस वर्कर। प्रश्न नंबर 25, जनगणना 2027 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
जनसंख्या और सामाजिक आर्थिक डेटा जुटाना। प्रश्न नंबर 26, जनगणना 2027 में किस मंत्रालय की प्रमुख भूमिका होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गृह मंत्रालय। प्रश्न नंबर 27, जनगणना 2027 में डी फैक्टो मेथड का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहां व्यक्ति मौजूद है वही गणना। प्रश्न नंबर 28, डी यूरे मेथड किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थायी निवासी के आधार पर गणना। प्रश्न नंबर 29, भारत की जनगणना में किस विधि का उपयोग होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल डी यूरे। प्रश्न नंबर 30, जनगणना 2027 में डेटा संग्रह के लिए इन्यूमरेटर को क्या दिया जाएगा? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टैबलेट या स्मार्टफोन। प्रश्न नंबर 31, जनगणना 2027 में एनपीआर से क्या संबंधित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनपीआर डेटा अपडेट किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 32, जनगणना 2027 में रेफरेंस डेट का क्या अर्थ है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेटा रिकॉर्ड करने की निश्चित तारीख। प्रश्न नंबर 33, जनगणना 2027 में हाउस लिस्टिंग फेज के बाद कौन सा चरण होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पॉपुलेशन इन्यूमरेशन। प्रश्न नंबर 34, जनगणना 2027 में यूजर रेसिडेंट किसे माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो 6 महीने से रह रहा हो या रहने का इरादा है। प्रश्न नंबर 35, जनगणना 2027 में डेटा गोपनीयता किस कानून के तहत सुनिश्चित रहती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेंसस एक्ट 1948। प्रश्न नंबर 36, जनगणना 2027 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? और जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक, आर्थिक, जनसांख्यिकी। प्रश्न नंबर 37, भारत में जनगणना का डेटा किसके लिए उपयोगी होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्माण और योजनाओं के लिए। प्रश्न नंबर 38, जनगणना 2027 में पहली बार किस तकनीक के उपयोग पर जोर दिया गया है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल डाटा कलेक्शन।
प्रश्न नंबर 39, भारत में जनगणना किस सूची में आती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनियन लिस्ट। प्रश्न नंबर 40, जनगणना 2027 में इन्यूमरेटर की नियुक्ति कौन करता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। प्रश्न नंबर 41, जनगणना 2027 में किस प्रकार की जानकारी नहीं ली जाती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैंक बैलेंस। प्रश्न नंबर 42, जनगणना 2027 में माइग्रेशन डाटा का क्या महत्व है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोगों के स्थान परिवर्तन का अध्ययन। प्रश्न नंबर 43, जनगणना 2027 में लिटरेसी रेट किससे संबंधित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा स्तर। प्रश्न नंबर 44, जनगणना 2027 में सेक्स रेशियो का अर्थ क्या है? जिसका आंसर होगा सी, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। प्रश्न नंबर 45, जनगणना 2027 में पॉपुलेशन डेंसिटी का क्या अर्थ है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या। प्रश्न नंबर 46, जनसंख्या 2027 में डिपेंडेंसी रेशियो किससे संबंधित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कामकाजी और आश्रित जनसंख्या के अनुपात। प्रश्न नंबर 47, जनगणना 2027 में अर्बन पॉपुलेशन किसे कहा जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शहरों में रहने वाला जनसंख्या। प्रश्न नंबर 48, जनगणना 2027 में रूरल पॉपुलेशन का अर्थ क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गाँव में रहने वाली जनसंख्या। प्रश्न नंबर 49, जनगणना 2027 में डेटा संग्रह के दौरान गलत जानकारी देने पर क्या हो सकता है? जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। प्रश्न नंबर 50, जनगणना 2027 में एज कंपोजिशन किससे संबंधित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयु संरचना। प्रश्न नंबर 51, जनगणना 2027 में वर्क पार्टिसिपेशन रेट का क्या अर्थ है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काम करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत। आज के इस वीडियो में जो 51 प्रश्न थे, ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट थे आपके पेपर के लिए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।